ये 9th क्लास के मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ का पेपर है और इसके आंसर की है ये। देखो ये जो क्वेश्चन आए हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े पैटर्न भी प्यारा आया हुआ है। देखो अगर ये जैसे ये इसको किस रूप में लिखा जा सकता था, इसमें आपको ढूंढना था, तो इसके इस रूप में भी लिखा जाता है बच्चों। कैसे? देखो अंडर रूट अगर 5 है तो 45 को आप 3√5 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको इंटू करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 3 इंटू में 5 यानी कि 15 आ सकता है। तो ये 15 किसके रूप में भी हो, 15 को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी। और इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट पावर बतानी थी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लो। वाई स्क्वायर प्लस में 1 की स्क्वायर माइनस प्लस में 1 की स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 1 इंटू में वाई प्लस में 2y। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ इस चीज को प्लस कर लो। तो 2y स्क्वायर, तो इसके साथ क्या है? वाई स्क्वायर का क्या था कोफिशिएंट, वो बताना था 2। इसका आंसर 2 ये वाला। अब इसमें देखो इसके कौन सा हल होगा, आपको ये देखना था इसमें किसको पुट करने से 6 आ जाएगा। तो देखो इसमें अगर x की जगह पे 0 पुट कर दो, y जगह पे माइनस पुट कर दो 3, तो इसमें 6 आ जाएगा। देखो 3 इंटू में 0 माइनस में 2 इंटू में माइनस का 3, देखो करके देखो कितना आता है। तो 0 माइनस का प्लस का 6, देखो है ना, LHS इक्वल टू RHS। तो 6 आ गया ना ये सॉल्व करके, तो इसलिए इसका आंसर डी। इसमें ये यूक्लिड की ज्यामितीय रूप से यूक्लिड के रूप में था, तो इसका आंसर सी है बच्चों, फोर्थ का। और यहां देखो ये कह रहा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, दो रेखाएं अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये अपोजिट एंगल ये क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से सी। उसके बाद ये देखो आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था ये। आप लोग ना, ये एक ट्रायंगल हुआ ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। इसमें कहता है बीसी और ए बी बराबर है, बीसी और ए बी बराबर, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर ये वाला x है तो ये भी x हो गया। और ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है? 80। तो देखो x प्लस में 80 इक्वल्स टू 180 होता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों से। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस का 80, तो 2x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल्स टू 50। इसका बी। इसका सम चतुर्भुज आएगा बच्चों, 8वें का आंसर आएगा बच्चों ए। 9th में देखो इसका क्या कहता है, इन भुजाएं क्रमशः ये हैं, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? तो 9 प्लस में 10 प्लस में 17, इनको प्लस कर दो, कितना आता है? 36 डिवाइडेड बाय 2, 18 आंसर आएगा इसका ए। एक आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई दर्शाती है, ये दिखाती है बच्चों बारंबारता। सी। एक समांतर चतुर्भुज ये है, समांतर चतुर्भुज ये देखो, एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है ऐसे करके, पी क्यू आर एस ये होते हैं ना। तो आप देख लो ये और ये प्लस करके 180 होगा। तो ये वाला आपके पास मान लो 3y माइनस का 4 डिग्री और ये वाला 5y प्लस का 8 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके 180 होता है। तो 3y माइनस का 4 प्लस में 5y प्लस का 8 बराबर का 180। 8y प्लस का 4 बराबर का 180, 8y बराबर का 180 माइनस का 4, तो 8y बराबर का कितना आ गया? 176। तो y बराबर 176 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 दूनी 16 और एक यहाँ चलेगा, 8 दूनी 16, तो y बराबर आएगा 22। अब y बराबर 22 बच्चों आपने इसको सीधा भर दिया होगा, गलत कर दिया आपने। y बराबर अगर 22 ये हुआ तो वो पूछ कौन सा रहा है? ये s वाला पूछ रहा है, ये वाला। तो ये जितना होगा उतना ये अपोजिट एंगल इसके बराबर होता है। तो ये 5 गुणे में 22 और प्लस का 8, तो 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 11, 110 प्लस का 8 यानी कि 118 डिग्री आंसर आएगा ये बी। इसमें देखो x के किस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। देखो अगर ये किस बहुपद का गुणनखंड होगा, इसमें ये डाल के देखना था, तो ये आंसर इसका है डी। अब देखो समीकरण इतने के इसको किस रूप में लिखा जा सकता था, तो बच्चों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आया था,
इसमें देखो आपके पास क्या है, 4 माइनस का 3x इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है। अगर आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस में by प्लस का c बराबर का 0। तो अगर आप इसको इस रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो माइनस का 3x प्लस में 0y प्लस का 4 बराबर का 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहेंगे तो माइनस कॉमन हो गया, तो 3x माइनस का 0y और माइनस का 4 बराबर का 0, तो इसको से डिवाइड कर देंगे 0 से कुछ, तो 3x माइनस का 0y माइनस का 4 बराबर का 0 कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए था ये। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ये है इसका आंसर बी सही है, 14वें का आंसर बी सही है। तो ये बच्चों 15th क्वेश्चन जो था इसके लिए आप क्या करोगे, देखो जरा, ये कह रहा है संपूरक मतलब होता है 180। मान लिया ये वाला x है तो ये वाला इसका क्या कह रहा है, ये वाला x है तो ये 5x हो गया, क्योंकि वो कह रहा है उसका 5 गुना 5वां भाग है। ठीक है, तो यानी ये x है तो ये 5x हो गया, तो कितना हो गया है, x प्लस में 5x इक्वल्स टू 180, 6x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6, x इक्वल्स टू 30। देखो इसका आंसर ये है, और एक इसका तरीका 5वां भाग भी बोल रहा है, ये वाला x है तो ये 1 में 5 ऐसे करके हो गया, इससे भी सोल्व कर लो तब भी यही आएगा। इसका आंसर ये है डी। और इसके लिए बच्चों इसका आंसर ना ए सही है, 16वें में ए सही है, आप करके देख लेना, इसका 16वें में ए ही सही आएगा। और इसका आंसर बच्चों 1/2 सी, 17वें में सी, 18वें में बच्चों ये क्या कहता है, देखो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है जो सर्कल के अंदर ऐसे करके बना होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये ए बी सी डी इस टाइप में कुछ है। तो यहां पर ये कह रहा है अगर ए और सी, यानी कि ये वाला है 2x माइनस का 15 और ये वाला है आपका 3x माइनस का 5, तो इन दोनों को प्लस करके 180, यानी कि 2x माइनस का 15 प्लस में 3x माइनस का 5 बराबर का 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये कितना हो गया, 5x माइनस का 20 इक्वल्स टू 180, तो इधर से 5x इक्वल्स टू 180 और प्लस का 20, तो ये कितना हो गया, 5x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 5, इसको इससे काट दोगे तो x की वैल्यू हो गई 40। अब x की वैल्यू 40 हो गई तो c बताना था ना, इसका 3 गुणे में 40 माइनस का 5, तो कितना हो गया, 4 3 12 120, 120 माइनस का 5 यानी कि 115 डिग्री आंसर आना चाहिए था इसका, 115 डिग्री सी। ठीक है, आपका 19वें का जो आंसर है वो है डी, 19वें का आंसर आएगा डी, और जो आपका 20वां क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, और बाकी के बच्चों ये क्वेश्चंस कुछ हमारे क्वेश्चनों से मैच करते हुए हैं जो हमारी वीडियोस पे डले हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो याद रखे हैं, तो ये आप अपने आंसर की मैच कर लेना। ठीक है।